जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप सभी लोग जो है इस बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप सबसे पहले जो है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके 70% क्वेश्चन आप देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में भी हम सभी लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस स्थान को प्राचीन कुरुक्षेत्र क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग जो है माना जाता है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि हरियाणा के किस स्थान को प्राचीन कुरुक्षेत्र क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो ये आपके थानेसर को माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, थानेसर को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा की कौन सी मिट्टी सामान्यतः गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो हरियाणा की कौन सी मिट्टी सामान्यतः गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मुद्राक्षस के रचयिता जो है ना कौन थे। तो मुद्राक्षस के रचयिता जो है विशाख दंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, विशाख दंत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो ये किससे संबंधित है। तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, स्वतंत्रता के अधिकार से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे अग्नि का पर्यायवाची जो है आपके अनल होता है। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, अनल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि हरियाणा में घग्गर नदी का प्रभाव मुख्यतः जो ये किस प्रकार का है। तो मेरे भाई ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किस प्रकार के। तो ये आप सभी लोग के मौसमी होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप। और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं बीटा कोशिकाएं द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 8 क्वेश्चन। दाल में कुछ काला है मुहावरे का अर्थ है। तो दाल में कुछ काला है मुहावरे का अर्थ है किसी बात में संदेह या गड़बड़ी होना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 9th नंबर, हरियाणा में माता मनसा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आप सभी लोग के पंचकुला में स्थित होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न है आपसे पंचायती राज भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है यह आपके अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि सागर का पर्यायवाची है। तो सागर का पर्यायवाची जो है वारिधि होता है। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बनवाली पुरातात्विक स्थल जो है ये स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में बनवाली पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो ये आपके फतेहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। हर्षचरित के लेखक जो है ना कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाणभट्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो है ये किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो है ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से।
ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है मौलिक कर्तव्य से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस संरचना से प्रवेश करती है? तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस संरचना से प्रवेश करती हैं? तो ये आपके रंध्र से करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्रश्न है कि आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वास्तविक कठिनाइयों का अनुभव होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में राखी गढ़ी का महत्व मुख्यतः किस कारण है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी का महत्व किस कारण है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल के कारण है। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है 20 सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध जो है क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध क्यों किया गया था? तो आप बताएंगे इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण इसका जमकर विरोध किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुर्लभ का विलोम शब्द है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कि दुर्लभ का विलोम शब्द है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द होता है सुलभ। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में शीतला माता मंदिर किस शहर में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में शीतला माता मंदिर जो है ये गुरुग्राम में प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, मानव शरीर में गैसों के आदान प्रदान का मुख्य जो है स्थान कौन सा है? तो मानव शरीर में गैसों के आदान प्रदान का मुख्य जो है यहाँ पे स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे वायु कोष्ठक क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आंखों का पानी उतरना का अर्थ है। तो आंखों का पानी उतरना का अर्थ होता है निर्लज या निडर हो जाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिलों में शामिल है? तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिलों में शामिल है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का फरीदाबाद है। ऑप्शन ए सही जवाब है फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि मेघदूत के रचयिता जो है कौन है? तो मेघदूत के रचयिता जो है कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, कालिदास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लोग का ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है ब्रोमीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में गुजरी महल किस ऐतिहासिक नगर से संबंधित है? तो हरियाणा में गुजरी महल किस ऐतिहासिक नगर से संबंधित है? तो ये आपके हिसार से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है हिसार से होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है मुख्यतः किससे है? तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 29 क्वेश्चन है कि रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ है। तो रंगे हाथ पकड़ा जाना का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अपराध करते हुए पकड़ा जाना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का राज्य जो है पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी होता है काला तीतर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, काला तीतर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 31 कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपके समिति के अध्यक्ष पूछा है तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? तो पर्वत का पर्यायवाची होता है आपके गिरी। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे, गिरी होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में पेहोवा किस धार्मिक गतिविधि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में पेहोवा किस धार्मिक गतिविधि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का प्रीत समृद्ध एवं धार्मिक अनुष्ठान होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो डेंगू जो है ये आपके विषाणु के कारण ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव में अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन जो है शामिल थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल है। तो इसमें अली बंधु जो है ये शामिल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अली बंधु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण जो है माना जाता है। तो हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो ये माने जाते मुगल कालीन स्थापत्य का। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों का कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे आप सभी लोग के से 39 है कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिनाई में डालना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं। तो भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 315 से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास से हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।